शैंक्स हमेशा से ईमू, फायर एल्डर्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था ताकि जॉय बॉय को अवेकन करके उसे हमेशा के लिए वन पीस के वर्ल्ड से हटा सके। क्या शैंक्स मैरिड है? क्या शैंक्स को वन पीस के सीक्रेट के बारे में पता है? क्या लूफी की डेविल फ्रूट की जो अवेकनिंग हुई इसके पीछे भी शैंक्स का ही हाथ था? वेलकम बैक गाइस ऑन द पार्ट 2 शैंक्स इज द रियल विलन। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करके अभी जाके उसे देखे ताकि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आए। तो कंटिन्यू करते हैं। क्या शैंक्स मैरिड है? क्या उसे एक बच्चा भी है? और नहीं, मैं यहाँ उटा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं है, पर मांगे के कुछ कवर पेजेस है जहाँ दिखाया गया है कि शैंक्स एक वेडिंग को अटेंड करता है और चैप्टर 1 में दिखाई गई बारटेंडर माकिनो एक बच्चे को पकड़ के है जो शैंक्स को बहुत पसंद थी। इसका मतलब शैंक्स सिर्फ दारू पीने जा रहा था वहाँ पे। यू नो व्हाट आई मीन। और ये उस बात के कुछ प्रूफ। शैंक्स को माइंड फॉर वॉर के बाद में फिर से गायब कर दिया गया और सीधा होल केक आइलैंड के आर्क के एंड में दिखाया गया जब लूफी का बाउंटी का नया पोस्टर आया और उस पे शैंक्स रिएक्ट किया। और 39 ईयर ओल्ड शैंक्स कहता है कि लूफी अभी भी उससे मिलने के लिए रेडी नहीं है, जिससे मुझे लगता है कि शैंक्स लूफी के डेविल फ्रूट अवेकनिंग का वेट कर रहा था, जो एक क्लू हो सकता है कि शैंक्स को ऑलरेडी उस फ्रूट के बारे में पता था। उसके बाद हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, उसके सिर्फ 4 चैप्टर्स बाद में ही कुछ ऐसा हुआ कि जो किसी ने नहीं सोचा था। शैंक्स की एक प्राइवेट कन्वर्सेशन हुई फायर एल्डर्स के साथ में और उसमें अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि वहाँ पे एग्जैक्टली किस पायरेट के बारे में बात हुई थी। और फायर एल्डर्स उस बात को लेके एक रूम में शैंक्स के साथ में होते हुए भी कंफर्टेबल थे, पर यहाँ वो किसी के भी बारे में बात कर रहा हो सकता है, या तो फिर ब्लैक बियर्ड या तो फिर लूफी। हो सकता है कि शैंक्स फायर एल्डर्स को वार्न कर रहा हो कि लूफी कभी भी अपना डेविल फ्रूट अवेकन कर सकता है। अब आप सोचोगे कि शैंक्स आखिर ऐसा क्यों करेगा? उसके पास्ट के बारे में आपको और हमको पता ही क्या है। मालूम है ना, शैंक्स फिगरलैंड फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके बदौलत वो फायर एल्डर्स को डायरेक्टली मिल सका। और अगर ये सब बातें आपको अजीब नहीं लगी तो एग्जैक्टली नेक्स्ट चैप्टर में फायर एल्डर्स वर्ल्ड क्लींजिंग के बारे में बात करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी फायर एल्डर्स और शैंक्स के बीच? क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑलरेडी लूफी और ब्लैक बियर्ड के पीछे तो है ही, पर अब वो वेगापंक के पीछे भी है, जो आपको एग हेड आर्क में देखने को मिलेगा। आइश, बहुत सारे सवाल बस उस एक सीन के बाद। चीजें और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है वानो आर्क के बाद। लूफी वर्सेस काइडो जब खत्म होता है तो पूरा वानो विलेज उनके विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि काइडो का भी कंट्रोल वानो के ऊपर से जा चुका था तो अब मरीन्स भी उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे। और वहां आता है लोगिया डेविल फ्रूट यूजर एडमिरल ग्रीन बुल और उसे रोकने आते हैं वानो के सारे वॉरियर्स। पर उसे शैंक्स बहुत माइल्स दूर से, मतलब समझिए कि जब वाटरफॉल जो है वानो का, उसके भी बाहर से अपने हाथी से उसको डरा देता है वो, जिसे शैंक्स के आधे जो न्यू रिक्रूट्स रहते हैं वो सारे बेहोश हो जाते हैं। इससे आप सोच सकते हो कि शैंक्स की कॉन्कर हाकी कितनी ज्यादा पावरफुल है, या फिर और ज्यादा भी हो सकती है। पर लूफी के डेविल फ्रूट अवेकन होने के बाद में शैंक्स अब रेडी है उससे मिलने के लिए, क्योंकि अगला होने वाला है एल्बाफ आर्क। शैंक्स को वन पीस तक पहुंचने के लिए 4 रोड पॉइंटग्लिफ की जरूरत पड़ेगी, जो वर्ल्ड सेंचुरी में वानो में बनाए गए थे, जिसमें से 3 लूफी को अभी तक मिल चुके हैं। पहला जोऊ में, सेकंड होल केक आइलैंड में और तीसरा वानो में। और लास्ट पॉइंटग्लिफ होना चाहिए एल्बाफ में, जहां शैंक्स अभी मौजूद है। शैंक्स की बहुत बड़ी फ्लीट है, जैसे व्हाइट बियर्ड की थी, और शैंक्स की फ्लीट में जायंट्स भी है। इसका मतलब जायंट्स से तो उन्होंने ऑलरेडी अपना ट्रस्ट जीत ही चुके हैं, तो उनको रोड पॉइंटग्लिफ तो इजीली मिल जाएगा वहां से। शैंक्स तो एल्बाफ में था ही, पर वहां पे यूजलेस किड भी पहुंच जाता है, जिसके पास में है 2 रोड पॉइंटग्लिफ। अब यहाँ शैंक्स के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो पूरी जर्नी फिर से करके 3 रोड पॉइंटग्लिफ और जमा करे, या तो फिर जिनके पास में है उनसे लड़े और पायरेट की तरह उनसे छीन ले। और शैंक्स ऑप्शन 2 लेता है। अब या तो उसके पास पॉइंटग्लिफ को पढ़ने के लिए कोई बंदा ऑलरेडी है, या फिर उसे किसी को किडनैप करना होगा। पर सोचने वाली बात यह है कि शैंक्स अभी जाके ये सब क्यों कर रहा है? अभी उसको क्यों वन पीस का ख्याल आया? वो बहुत सालों पहले ही 4 रोड पॉइंटग्लिफ को जमा कर सकता था, क्योंकि वो रॉजर क्रू के साथ में था, उसको सारे लोकेशन मालूम थे। तो क्या वो लूफी के अवेकन होने का और जॉय बॉय बनने का ही वेट कर रहा था? अब तो शैंक्स के फ्यूचर के 3 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट, कि वो लूफी को गाइड करेगा वन पीस के लिए, ताकि लूफी जॉय बॉय बन के पूरी दुनिया को बदल सके। ये था शैंक्स का अच्छा वर्जन, जो हम बहुत सालों से जानते हैं। या सेकंड, शैंक्स हमेशा से ईमू, फायर एल्डर्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, ताकि जॉय बॉय को अवेकन करके उसे हमेशा के लिए वन पीस के वर्ल्ड से हटा सके। या थर्ड, शैंक्स अपने मतलब के लिए लूफी का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि लूफी के अवेकन के बाद में अब शैंक्स वन पीस के लिए रेडी है। जब रॉजर और उसका क्रू लाफ्ट टेल पे पहुंचे तो उन लोगों ने वन पीस को देख के बहुत हंसे, और रॉजर ने कहा था कि ओ जॉय बॉय, तुमने क्या अनबिलीवेबल ट्रेजर छोड़ा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि जॉय बॉय का जो ट्रेजर है उसके सिवा और कोई हासिल नहीं कर सकता, जिसके लिए शैंक्स को लूफी की जरूरत है। और शैंक्स लूफी को एक के बाद एक टफ चैलेंजेस देके उसके डेविल फ्रूट अवेकन होने का भी वेट कर रहा था। तीनों पॉसिबिलिटीज में से सेकंड या थर्ड अगर सही होती है तो रेड हेयर पायरेट्स लूफी के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो गए वन पीस हासिल करने के लिए, क्योंकि शैंक्स के क्रू में हर एक बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, और शैंक्स की खुद की ही बाउंड्री वन पीस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि काइडो भी शैंक्स को अपने टक्कर का समझता था। वैसे भी शैंक्स वन ऑफ द सुप्रीम ब्लेड्स को यूज करता है और उसकी
कॉन्करर हाकी सबसे ग्रेट है ही, और उसे किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी भी कहा जाता है, जो फ्यूचर साइड यूजर है लूफी और काटाकुरी उन लोगों के लिए बहुत भारी पड़ता है। जब भी शैंक्स और लूफी का रीयूनियन होगा तब वहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल, खाना पीना, तमाशे हो गए, या तो फिर एक बहुत बड़ी फाइट लड़ी जाएगी जो लूफी के लिए सबसे भयानक टेस्ट होगा। पर चलो मान लेते हैं कि शैंक्स बहुत अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, और वो सच में लूफी की मदद करना चाहता है वन पीस ढूंढने के लिए। पर उससे एक सवाल पैदा होता है जो हमें चैप्टर 1 पे ले जाता है कि लूफी को क्रू में ज्वाइन करने के लिए शैंक्स ने क्यों मना कर दिया। ये तो 100% सच है कि शैंक्स का क्रू लूफी को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किए होते थे और उसके डेविल फ्रूट के पावर्स और सीक्रेट्स के बारे में उसे रिवील करने में मदद करते थे। अगर आप जानना चाहते हो कि लूफी अगर शैंक्स का क्रू ज्वाइन करे तो क्या होता, तो मुझे कमेंट से बताइए, इस पे वीडियो जरूर आएगा। और दोनों पार्ट्स देखे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपकी थियरी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एनिमे कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये लोगों को बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और एनिमे लवर्स को शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।